Hi guys, welcome to my channel Sassy Spiritual Junkie. So now I'm going to do reading for February 2021 for Cancer, Leo and Virgo. And this is a collective reading. हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, बट हाँ सन साइन के हिसाब से है, नॉट मून साइन और राइजिंग साइन. आपकी जो सन साइन है आप अपने बर्थ डेट से देख सकते हैं कि आपकी सन साइन क्या है. तो पहले हम देखेंगे कैंसर. कैंसरियंस के लिए क्या मैसेज है. ओके ओके कैंसरियंस आपके लिए 2021 फरवरी में क्या मैसेज आ रहा है. ओके ओके कैंसरियंस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. आपका माइंड शांति नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है माइंड. एंड जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आपको काफ़ी बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बट आप कंट्रोल भी कर ले रहे हैं क्योंकि आप हर्मिट मोड में चले गए हैं और फरवरी में आप हर्मिट मोड पे ही रहेंगे. इसका मीनिंग है कि आप चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि रिस्पॉन्ड करें सिर्फ, और अपने आप पे ध्यान देंगे और चीज़ों को समझने में ध्यान देंगे. थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है फरवरी 2021 में, इतना टफ भी नहीं, बट इट्स लाइक कि हाँ इंट्रोस्पेक्शन में ही निकल जा रहा है सारा टाइम. एंड ऐसा फील हो रहा है कि यार चीज़ें उस हिसाब से होंगी कि नहीं जैसे मैंने सोचा था, और कुछ समझ नहीं आ रहा है. बट यार ऐसी एनर्जी में रहने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक. ठीक है, समझ में आई इसकी बात. कुछ लेना नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, जो भी है अनकंडीशनली करो. और ये जैसे ये लड़की जो दिख रही है ना, काम पीसफुल एंड ये फूल लगे हुए हैं, हैप्पी ब्लिस में लग रही, इस एनर्जी में रहो. ट्राई टू ओपन योर हार्ट चक्रा. what you can do, wear more of green and green vegetables खाओ, और हार्ट चक्रा की चैंटिंग करो, उससे हार्ट ओपन होगा. ऑपरेट विथ लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव. जैसे प्योर सोल कैसे होते हैं, दे ऑपरेट विथ लव. लाइक हर कंडीशन में ज़ीरो पॉइंट पे आ जाओ कि कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है. अगर मतलब ज़ीरो पॉइंट पे आ जाओगे तो मतलब क्या होता है, ज़ीरो पॉइंट पे हो जाता है मतलब आप ना पॉजिटिव और नेगेटिव किसी पोलैरिटी में नहीं हो, एक न्यूट्रल स्टेट पे आ गए हो. एंड नाउ यू थिंक हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, सो ये अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखना. मुझे काफ़ी लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशंस आ रही हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं. एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर रूट चक्रा. पता नहीं क्यों मुझे अचानक से कैंसरियंस के लिए यही लग रहा है कि अभी सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. एंड मैं ये भी बता दूँ, लव मैटर में जो मुझे लग रहा है अभी मैसेज आया है कि आपको आपका पार्टनर जो भी है उससे आपकी कोई ख़ास बात तो नहीं चल रही है, बट ये है कि वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, क्या ज़िंदगी में चल रहा है वो उनको सब पता है. एंड करियर वाइज मुझे लग रहा है कि आपको जो भी क्लैरिटी या समझ नहीं आ रहा था वो सब समझ आ रहा है फरवरी 2021 में. एंड एट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. एग्जैक्टली, ये सिर्फ टाइम चल रहा है, ऐसा सब चीज़ें ठीक हो रही हैं. ठीक है. एंड देखो एक और कार्ड, एंजल कार्ड ने भी ये कह दिया, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द डिवाइन, एंड यू कैन रिसीव इंट्यूटिव इंसाइट्स टू हेल्प यू इन योर डेली लाइफ. यू हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी यूजिंग द स्पिरिचुअल गाइडेंस. सो स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं होता है कि पाठ पूजा में रहना है. स्पिरिचुअल मतलब होता है अपना ध्यान रखना, अपने इनर पीस का ध्यान रखना. राइट, जैसे मैंने इस कार्ड से कहा भी कि जैसे ये पीसफुल ब्लिस में लग रही है, ऐसे रहो. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहो. थिंग्स विल हैपन फॉर योर गुड. अभी ये जो भी फेज़ है ये आपको इवॉल्व करने के लिए आ रहा है. कोई भी फेज़ आता है ना, इट ऑलवेज कम्स टू चेंज यू, टू मेक यू इवॉल्व, कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, क्योंकि आप में और वो कैपेबिलिटी है. शायद आप में ये जो अभी चल रहा है ना ये नहीं आता, तो आप जो बन रहे हो ना वो आप बन ही ना पाते. तो खुद देखो, एक बार डॉट्स कनेक्ट करो, अभी पहले क्या थे और अभी अब कैसे इवॉल्व होते जा रहे हो. और क्या मैसेज आया है, हैव यू बीन नोटिसिंग दैट थिंग्स सीम्स टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड आर ओल्ड इंजरीज कमिंग बैक टू बी रिव्यूड. तो हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन या आपके एक्स या जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो या झगड़े चल रहे हो, वो आपसे बात करना चाह रहे हो. बट ध्यान देना, बी माइंडफुल कि वो इंसान वर्दी है या नहीं है.
तभी उसको अपनी एनर्जी देना। अगर अभी लगता है कि वो टाइम नहीं है, अभी भी थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ गिव दैट स्पेस। ठीक है, और ज़्यादा अटैचमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बस हील करो एंड बी इन द प्लेस ऑफ अलाउइंग एंड इन्जॉय लाइफ। एग्जैक्टली, पढ़ो इसे, क्या लिखा है देखो, समझो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। एनीवे, so you could be dealing with Virgo or Capricorn, or with the same sign, that is Cancer, Pisces or Scorpio. खैर साइंस doesn't matter, I don't go for signs. and मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो न्यू मून आएगा फरवरी में और फुल मून आएगा, इस दोनों के बीच में ना आपको खुद चेंजेस दिखेंगे, न्यू मून से फुल मून तक होते हुए। चाहे आपके अंदर खुद में होगा, चाहे वो पीस आते हुए आपको अपने लाइफ में दिखेगी, बट दिखेगा ज़रूर। सो जस्ट फॉलो जो भी मैंने अभी एडवाइस दी, उस पर ध्यान देना। एंड अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे ना कैंसेरियंस, तो आपकी हेल्थ पे भी बुरा असर होगा। ठीक है, तो डोंट बी इन दिस एनर्जी प्लीज। ओके, so let's move to the next zodiac. So now I'm going to check for Leo sun sign. Okay, और लियो के लिए क्या कार्ड है? अभी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। वो बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कि जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो होपफुल नहीं निकल रहे। बट इट डजेंट मैटर कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। ठीक है, कुछ हो सकता है, कोई मे बी लीगल मैटर से आप डील कर रहे हो, या कुछ तो वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा डील कर रहे हो और चीज़ें आपकी फेवर में जा रही है, बट आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, जो भी हो। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ज़्यादा टेंशन मत लो, डोंट फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स, जैसे ये कार्ड रिवर्स आया है, तो मुझे लग रहा है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएंगी इस फरवरी 2021 में। और मुझे जॉब वाइज ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मुझे घर वालों से कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसा कुछ दिख रहा है, और वो आर्ग्यूमेंट्स में फंसने की मत कोशिश करना। एंड चीज़ें होपफुल होती आ रही हैं, वो चीज़ें जो है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप निकल रहे हो। बस डोंट लुक बैकवर्ड, जैसे इंसान पीछे भी दिख रहा है, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। यू आर गोइंग गुड। एंड एंड ऑफ द फरवरी तक आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, वो होप दिखेगा आपको, इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है। एंड हेल्थ वाइज के आपके फादर को शायद कोई इश्यू चल रहा है अभी, मे बी, मुझे इस एम्परर कार्ड से लगा, लेकिन वो रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, एंड और मुझे एंजल मैसेज क्या दिख रहा है यहाँ पे? आर यू एक्सपीरियंसिंग रिपीटेटिव थॉट्स ऑफ इंसेसेंट माइंड चैटर। ओके, मुझे लग रहा था कुछ तो चल रहा है ऐसा, क्योंकि बट ये जो भी चैटर चल रहा है ना, ये आपका ठीक हो जाएगा इस मंथ में। जो भी बार बार माइंड में चले जा रहा है और आप परेशान हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डू यू ग्रैब ऑन टू अ थॉट, मेमोरी और लाइफ एक्सपीरियंस एंड च्यू इट ओवर एंड ओवर अगेन। कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक करी है, बार बार उसी चीज़ पे स्टक्ड हो, तो प्लीज़ उससे निकल जाओ। It is time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago or 5 years ago, and find inner peace and true happiness. It makes sense here, right? So, इस मैसेज से तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको कोई भी पास की चीज़ों पे होल्ड नहीं करना है, चाहे वो 5 मिनट पुरानी बात ही हो या 5 साल पुरानी हो, जो आपको टॉक्सिक है, जो आपके लिए सही नहीं है, प्लीज़ उस पर होल्ड मत करो।
अपनी पीस पे फोकस करो और बी लाइक दिस बोल्ड, ठीक है, अपनी पावर में ऐसा ऐसा रहो। एंड पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो। एंड आप बढ़ भी रहे हो इनफैक्ट, राइट। एंड जॉब वाइज मुझे अगर जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं भी आ रही है उसको आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है आपके लिए, लेकिन चीज़ें आ जाएंगी, हो जाएंगी ठीक। और इस मंथ लव में मुझे कुछ खास नहीं समझ आ रहा रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा। यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े एग्रेसिव हों, आप उनसे एक्सप्रेस ना कर पाते हो चीज़ें, तो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ आर्ग्यूमेंट्स में ले लेंगी। अगर आपने दिल में रोक के रखा ना, तो वो चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उस चीज़ को या तो एक्सप्रेस करो, या जो भी सच है, जो भी, स्पीक योर ट्रूथ। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक एक होता है ना कि इधर या उधर कंफर्म तो होगा, बीच में रहना तो नहीं पड़ेगा ना। इट्स बेटर टू हैव क्लैरिटी, तो स्पीक योर ट्रूथ। एंड क्या दिस वॉज योर रीडिंग लियो, होप इट रेजोनेटेड, प्लीज लेट मी नो। वी विल मूव टू नेक्स्ट zodiac. हाई, नाउ वी विल चेक फॉर वर्गो। फटाफट देखते हैं क्या है वर्गो के लिए। ओके ओके, वर्गो लेटली लगता है आपका किसी चीज़ से दिल टूटा है। एंड ये वर्गो सनसाइन के लिए है, ओके, रिमेंबर। एंड उस चीज़ से मगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जिनका भी ये हार्ट रिलेटेड मैटर है, रिलेशनशिप है, तो उनमें मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। आप लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आप सोचते थे कि वही पार्टनर आपका सब कुछ है, फिर आपको पता चला नहीं, ये तो धोखा था। कोई बात नहीं, हर चीज़ से लेसन मिलता है, इट्स ओके। एंड आपको ना अभी अपॉर्चुनिटी फेब में मिलेगी कि आप इस जोन से निकलो और अपने लिए स्टैंड लो, ओके, विद दिस कार्ड। जो ये हैंगमैन कार्ड है, ये रिवर्स आया है। मतलब आप जो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो आपको मौका मिलेगा कि आप मूव ऑन कर जाओ और इसे हैंग्ड मत रहो, ठीक है। ये देखो, आप मूव ऑन करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आपको पेज ऑफ वॉन्ड से तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको अब लेना ही पड़ेगा वो एक्शन, कि आपको इन चीज़ों से निकलना है, इस स्टक जोन से, ये हार्ट ब्रोक एनर्जी से जो था। एंड फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रहा है कि नया कुछ आने वाला है आपकी जॉब, फिनेंशियल, करियर, स्टडीज़, कुछ भी है तो अच्छा जाएगा। बस जो ये स्टक्ड चीज़ है ना, जो आपको स्टक कर रही है, उससे निकलो, उससे निकलो निकलो निकलो। इट्स ओके, निकलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड मुझे लग रहा है कि आप किसी एरी से डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो से, या कैंसेरियन। हालांकि सनसाइन डजेंट मैटर, ये जो मतलब बाकी सनसाइन है, किसी से भी डील कर सकते हो, मतलब स्पेसिफिकली जो भी मुझे लगा। एंड फुल मून जो है ना February 2021 का, उसमें आपको क्लैरिटी ज़रूर आते हुए दिखेंगी कि आप कैसे मूव ऑन बेटर कर सकते हो, क्या वो चीज़ें हैं जो आप ला सकते हो अपने लाइफ में, जिससे आप बेटरमेंट की तरफ बढ़ सकते हो, और आपको सब समझ आने लगेगा अच्छे से। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, यस, भगवान पे ट्रस्ट रखो, उस एनर्जी पे भरोसा रखो जिस पे भी आप बिलीव करते हो, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो, अपने ऊपर बिलीव रखो और सरेंडर कर दो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। एंड अ फ्यूरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो जो भी आपको आंसर्स चाहिए थे, जो आपको लग रहा था क्या है क्या नहीं, वो पता चलेगा। और मुझे पता नहीं क्यों इस आपके लिए ये भी लग रहा है वर्गो कि हो सकता है कि जिसको अभी भी आप किसी रिलेशनशिप में हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो, और आपका ब्रेकअप हो जाए इस मंथ, ऐसा भी हो सकता है।
वर्क थ्रू योर फियर्स, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंसान के साथ ही क्यों रहना जिसके साथ खुशियाँ ना हो, तो इट्स ओके ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जस्ट थोड़ा सा चीज़ों को समझो। आई नो इट्स पेनफुल बट स्टिल। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? आर यू रेडी टू अनकवर मेमोरीज और विजडम स्टोर्ड विद इन योर कॉन्शियसनेस? अपने ड्रीम्स और विजन पे फोकस करो। ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द पास्ट एंड यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। अगर तो पास्ट में कुछ भी हुआ है, या ये रिलेशनशिप वाइज हो गया, जॉब वाइज हो गया, या किसी भी वाइज जो भी आपको लेसन मिला है उसको सीखो और आगे बढ़ो। यू हैव मच विजडम इनहेरेंट विद इन यू, यूज इट। ओके, यू हैव दीज थिंग्स इन यू। सो अभी आप अपनी ड्रीम्स और विजन पे फोकस करो। और हो सकता है जॉब में भी आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है मिली हो, आपको लगा हो कि चीज़ें आ रही हो, काम बनते बनते बिगड़ गया हो, ये भी मुझे लग रहा है। इनफैक्ट हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मेंटल प्रॉब्लम्स, इलनेस, जैसे कि डिप्रेशन, हेडेक ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें। और हो सकता है कुछ गायनी इश्यूज भी हो सकते हैं, फीमेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ ऑब्वियसली। तो सी डॉक्टर एंड डोंट डिले। एंड जस्ट डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना डरोगे चीज़ें उतनी डिले होती हैं। वर्क ऑन योर फियर्स, ओके प्लीज़। सो दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो, होप इट रेजोनेटेड। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज कैंसेरियन, लियो एंड वर्गो के लिए, एंड इट वॉज फॉर सन साइन। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड वीडियो में भी आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।